देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन करना है। देयर आर m पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी एंड n पॉइंट्स ऑन ए सी। देखो जैसे एक लाइन ए बी है, मान लो ये ए बी है और इस ए बी पर देखो m पॉइंट्स हैं, है ना। m पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन ए बी, m पॉइंट्स हैं। मान लो जैसे ये P1 है, P2 है और ऐसे करके Pm है ना। एंड n पॉइंट्स ऑन ए सी, देखो AC पर n पॉइंट्स हैं, है ना। मान लो ये AC है तो ये मान लो है Q1 Q2 से लेकर के Qn, n पॉइंट्स AC पर हैं, ठीक है। नन ऑफ देम बीइंग A नहीं है, मतलब A को छोड़कर इस पर m पॉइंट्स हैं और A को छोड़कर इस पर n पॉइंट्स हैं। A इनमें से कोई नहीं है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म विद दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस। एक सवाल, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म इफ पॉइंट ए इज इंक्लूडेड। अगर पॉइंट ए को भी शामिल किया जाए तो कितने ट्रायंगल बनेंगे। दो सवाल हैं, एक क्वेश्चन देखो ये है और एक क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म विद दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस। इनको वर्टिसेस मान करके कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब ट्रायंगल कब बनेगा। ट्रायंगल तब बनेगा जब इनमें से कोई दो पॉइंट ले, इनमें से कोई एक पॉइंट ले। मतलब देखो MC2 इंटू NC1, तो ट्रायंगल ऐसे बन सकता है। M में से कोई दो ले लो, N में से कोई एक ले लो, या और यानी प्लस इनमें से कोई दो ले लो NC2 और इनमें से कोई एक ले लो MC1, तब भी ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ट्रायंगल बनाने के लिए इनमें से दो ले लो, इनमें से एक ले लो, ट्रायंगल बन जाएगा। या फिर इनमें से दो ले लो, इनमें से एक ले लो, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, है ना। इस वाले पार्ट का कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, है ना। या देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं m प्लस n C3, इनसे जितने ट्रायंगल बनाएंगे उनमें से ये एक लाइन पर है तो NC3 और ये देखो एक लाइन पर है MC3, माइनस कर देंगे तब भी हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। ऐसे भी अपने क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ध्यान दो, है ना। टोटल पॉइंट्स देखो जो हुए वो m प्लस n टोटल पॉइंट्स हो गए। टोटल पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, m प्लस n C3। लेकिन उसमें से ये n पॉइंट्स एक लाइन में है तो NC3 माइनस करेंगे और MC3 भी माइनस करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके यहाँ पर सही है। पहला क्वेश्चन देखो, अब जैसे अगर हम A को भी शामिल कर लें तो कितने ट्रायंगल बनेंगे। अब देखो मान लो अगर हम A को शामिल करें, मान लो A भी एक पॉइंट है, A को भी शामिल कर लें तो इधर हो गए m प्लस 1 पॉइंट्स। तो अब m प्लस 1 में से कोई भी दो ले लिए और इधर ये बचे n पॉइंट्स तो NC1, तो ट्रायंगल बन जाएंगे, है ना। या फिर और इधर n में से कोई दो ले लो और m में से कोई एक ले लो। अब देखो ध्यान दो, इस पॉइंट को एक बार ही शामिल करना है। जैसे हमने इसको इसके साथ शामिल किया तो ये m प्लस 1 हो गए, m प्लस 1 C2 इंटू NC1। अब जब हमने इसको लिया तो इसको इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि वो ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा। तो अब हमने n में से कोई दो लिए NC2 और इधर m में से कोई एक लिया। अब ये मत कहना कि m प्लस 1 में से कोई एक लेंगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ से एक लोगे और यहाँ से दो लोगे, देखो जैसे क्या हुआ, इसमें तुम क्या कर रहे हो, इन में से दो पॉइंट लिए ले रहे हो, है ना, कोई भी दो। अब वो कोई भी दो में A भी हो सकता है, ठीक। अब अगर तुम ऐसा करते हो कि इन n में से दो ले रहे हो और फिर आप m प्लस 1 में से एक लोगे, मतलब यहाँ पर m प्लस 1 नहीं आएगा, या m ही आएगा, क्योंकि अगर तुम m प्लस 1 में से एक लोगे तो एक्चुअली क्या होगा, वो ट्रायंगल पहले ही आप बना चुके हो, ध्यान दो। तो इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, है ना। यहाँ पर मतलब गलती से ये मत करना कि NC2 इंटू m प्लस 1 C1, ऐसा नहीं करना। क्यों, देखो ऐसा क्यों नहीं करना, देखो ऐसा इसलिए, अगर आप कहते हो कि ये m प्लस 1 पॉइंट है और आपने n में से कोई दो लिए, इसका मतलब यहाँ से कोई दो लिए और इन में से कोई एक लिया। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ से कोई दो लिए और इन में से कोई एक लिया
तो अब देखो ये क्या थे, ये थे इनमें से कोई दो और यहाँ से कोई एक, तो बात बराबर है। ये जो ट्रायंगल आप बनाओगे ये ट्रायंगल इसमें शामिल होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि देखो ये पॉइंट दोनों लाइन पर है। आप कह रहे हो कि यहाँ से एक लिया, तो अगर आपने यहाँ से एक लिया और बाई चांस इसको ले लिया होगा तो कुल मिला के इसमें से 2 पॉइंट्स हो गए और इसमें से एक हो गया। तो इसलिए इस वाले केस में ऐसा नहीं करना है जो बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल इसमें ऑलरेडी शामिल हो गया है ना। अब ए को या तो इसमें शामिल मानो या इसमें शामिल मानो, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी एक में एक को शामिल मानो और एक कॉमन है, ये बात ध्यान देना, ये दोनों लाइनों में कॉमन है। तो इसलिए सेकंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।